गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं पहले की तरह आप लोग आज भी अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज का संडे स्कूल को शुरू करते हुए प्रार्थना में जाते हैं। आइए अपने हाथों को जोड़ेंगे, आँखों को बंद करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता प्रभु से आपको धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु जी, जिस प्रकार से प्रभु जी पिछले सप्ताह आपने हमें हर एक को बचा के रखा पिता प्रभु से, उसी प्रकार से प्रभु जी आज तक प्रभु जी तुमने संभाला, तेरे धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता प्रभु से, जब प्रभु जी हम लोग जब ऑनलाइन संडे स्कूल करने पाते हैं पिता प्रभु से, तो हमारे एक एक जन के संग साथ लें पिता प्रभु से। अब प्रार्थना करते प्रभु जितने कोई देखे पे प्रभु जी, हर एक कोई प्रभु जी आशीष पाने पाए। ये प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और सरल कीजिए, आमीन। ठीक है, आज हम लोग कुछ जानेंगे। हम लोग का संडे स्कूल करना ऑनलाइन ऐसी व्यर्थ नहीं होने का। आज मैं अपनी एक गवाही को बताते शुरू करता हूँ संडे स्कूल। कुछ दिन पहले कुछ कोरोना वायरस के वजह से एक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया कि हमारे एरिया में भी किसी को कोरोना वायरस हो गया। तो मुझे पता चला, तो मैं सोचा कि जब मैं नेक्स्ट वर्शिप लूँगा तो उससे पहले मैं परमेश्वर से कंडीशन रखा, अगर जब मैं वर्शिप करूँगा तभी परमेश्वर कि अगर उसका जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होने पाए। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया। अब बोला चलो हम लोग चलते हैं कहीं घूमने। तो हम बोले ठीक है। तो उसके बाद पूछे, अरे यार तेरे घर तरफ कुछ ऐसा केस सुनने में आया था, क्या हुआ? तो फिर वो बोला अरे वो तो नेगेटिव निकला। और मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ ये जान के कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव आया। तो सचमुच में परमेश्वर काम करता है प्रार्थना के द्वारा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक संडे स्कूल को शुरू करते हैं और एक गाना गाते हैं, आराधना में छुटकारा। सभी कोई जानते होंगे इस गाने को। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा
अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए आज के हम स्मरण वचन में जाएं। और इससे पहले कि आज का मैं स्मरण वचन बताऊं, जितने लोग को पिछला संडे का स्मरण वचन याद है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और पिछले हफ्ता का स्मरण वचन जिसने सही उत्तर दिया है वो है शीतल शालिनी रुंडा। तो आइए आज का हम स्मरण वचन में जाते हैं। अगर बाइबल है आप लोग पास तो आप लोग निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 4 का 8। भजन संहिता उसका 4 अध्याय उसका 8वां पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। यहाँ तक आमीन। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस स्मरण वचन को आप लोग ने याद कर लिया होगा, और इस वचन को अगला हफ्ता आप लोग से फिर पूछा जाएगा। तो जितने लोग ने आज हमें देख रहे हैं ये स्मरण वचन को याद कर लीजिए। आइए मेरे प्रिय, आज के हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और अपने मन को तैयार करेंगे। आइए हम वचन को सुनते हैं। सबों को गुड मॉर्निंग एवं यीशु सहाय। आइए हम आज के कुछ वचनों को सीखेंगे जिसका टॉपिक है परमेश्वर का प्रेम। और परमेश्वर का प्रेम के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि इस जीवन में, हमारे जीवन में 2 प्रकार के प्रेम पाए जाते हैं। पहला है कि परमेश्वर का प्रेम और दूसरा है संसारिक प्रेम। जो संसार का प्रेम होता है वह हम अपने माता पिता से, अपने फ्रेंड से और अपने जान परिचय से प्यार करते हैं। और परमेश्वर का प्रेम है जो प्रेम है वह परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो जो संसार का प्रेम होता है वह हमसे कुछ आस रखता है, कुछ कंडीशनल को रखता है कि हम उसके लिए कुछ करें। और परमेश्वर का प्रेम वह है जो वह हमसे करता है। जैसे कि यूहन्ना 3:16 में उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न करे। वह हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। वह क्रिश्चियन के लिए ही नहीं, लेकिन हर एक मानव जाति के लिए वह एक प्रेम का पैगाम को लेके आया। तो उसी प्रेम को हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस तरह से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम लोग सोचते हैं कि हमेशा जो परमेश्वर होता है वह हमें यूं ही गले लगाता है और हमेशा हमें अपने छत्र छाया में रहता है और हमारी मदद करता है। लेकिन हमें यह भी जानना है कि जो परमेश्वर का प्रेम है वह हमें कई ताड़नाओं को देता है। जब हम गलती में रहते हैं तो हमारी क्या करता है, हमारी एक कोड़े को लगाता है कि हम सही मार्ग में आए, ताकि हम एक सही मार्ग को चुने। और जैसा हम लोग सांसारिक प्रेम में देखते हैं, यदि हमारे माता पिता होते हैं तो वे हमसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन वे उस प्रेम को हम नहीं पहचान पाते। जैसे कि यदि वे प्रेम करते हैं तो वे हमें कभी भी किसी गलत मार्ग में नहीं जाने देते, किसी गलत जगहों पर, किसी गलत संगति में पड़ने नहीं देते, और वे हमें कुछ ताड़नाओं को देते हैं। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर पिता भी है, जैसा इब्रानी 12 उसका 6 और 7 में कहता है कि वह हमसे इतना प्रेम करता है कि वह हमें ताड़ना भी देता है और कोड़े भी लगाता है। ऐसा कौन सा बेटा है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हमें उससे जानना है कि जब हम पाप में रहते हैं, गलत संगति में पड़ते हैं, तो परमेश्वर हमें सही मार्ग में लाने के लिए उस ताड़ना को देता है। पाप में पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें यह जानना है कि हम पाप में पड़े रहना
तो वह दिक्कत है। हमें पाप से निकलना है, क्योंकि हम किसी कीचड़ में गिरते हैं तो हम अनजाने में गिर गए, लेकिन हम उस कीचड़ में गिर करके उसकी आनंद ना ले, उसको हम उसमें खेले कूदे नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, उस कीचड़ से बाहर निकलना है। जैसे कि उसी का एक उदाहरण देखते हैं हम लोग पुराने नियम से, नूह के समय और सदोम अमोरा, और आज के युग में देखें तो हमारे जीवन में एक महामारी हमारे जीवन में चारों तरफ पूरी दुनिया में आ चुकी है। तो वह एक कारण है कि हम उस पाप में डूबे हैं, इसी का यह एक नतीजा है। तो हमें जानना है कि परमेश्वर हमें अपनी ओर बुला रहा है, अपनी ओर हमें क्या कहता है कि हमें मन फिराना है। परमेश्वर हमें मन फिराने का अवसर दे रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें, परमेश्वर से विनती करें, उसे पुकारें और क्या करें, उसकी ओर मन फिराएं, क्योंकि वह हमें ऐसे ही यूं ही पाप में डूबे नहीं रहने दे सकता है, और ना ही वह हमें मृत्यु की ओर बढ़ते चले जाने के लिए कहता है। लेकिन वह हमसे इतना प्रेम करता है कि यदि 99 भेड़ उसके संग हो और एक भेड़ पाप में डूबा रहे, तो वह क्या करता है, 99 भेड़ों को छोड़कर क्या करता है, एक भेड़ को वह खोजने को चला जाता है, उस सही मार्ग में लेने के लिए जाता है। वह तरस खाता है हर एक के ऊपर। तो हमें आज ज़रूरत है कि सचमुच हम लोग उस परमेश्वर को पुकारे, तो जो परमेश्वर हमें जो स्वर्ग पर है हमारी विनती ज़रूर सुनेगा और क्या करेगा, हमारी ओर तरस खाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी लोग परमेश्वर से दूर हो गए उस सदोम अमोरा में, उसको परमेश्वर ने नाश किया, लेकिन जो उसके वचन में बने रहे उसे क्या किया, परमेश्वर ने अपनी ओर बुलाया और उन्हें एक अच्छी जगह की ओर उन्हें ले चला। तो हमें भी आज मन फिराने की आवश्यकता है इस महामारी में, और उससे जानना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या मार्ग तैयार करता है। जैसा परमेश्वर प्रेम करता है वैसा हमें जानने की आवश्यकता है कि वह हमें प्रेम तो करता है, लेकिन क्या करता है, वह ताड़ना भी देता है। उस ताड़ना को हमें जानना है, और हमें यह भी जानना है कि जो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है तो वह हमें सही मार्ग भी देता है, उसका सॉल्यूशन भी देता है। हमें यूं ही ताड़ना देकर नहीं छोड़ देता है, और हमें एक अच्छे मार्ग की ओर ले चलता है, हमें एक खरा और परिपक्व होने का अवसर देता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है हमें यूं ही ताड़ना देता है, कोड़े देता है। वह इसलिए कोड़ा और ताड़ना देता है, वह मुसीबत से इसलिए हमें गुजरने को ले चलता है कि हम एक दिन क्या हो सके उसके सम्मुख परिपक्व हो जाए और खरा हो जाए। वह हमें कभी नाश होते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन वह चाहता है कि हम उसके वचन में हमेशा बढ़ते और बढ़ते चले जाने पाए। वह उसका प्रेम ही है जो उसने हमारे लिए इस क्रूस के बलिदान को सहा। हम यूं ही उस पाप में ना पड़े रहे, उस विनाश की ओर ना जाए, और उस विनाश को हम पा ना सके, लेकिन क्या करें, हम अनंत जीवन को पा सके। इसके लिए परमेश्वर ने उस लहू को बहाया। तो हमें आज ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को पुकारें और उसकी ओर आए और उसकी महिमा और प्रशंसा करें। आज के लिए यह वचन आप सबों को आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद। आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर संगति के लिए, सुंदर समय के लिए कि आपने हमें वचनों से सिखलाया और समझाया, इसके लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, हमने जिन वचनों को सीखा है, समझा है प्रभु जी, उसे अपने जीवन में लागू करने वाला होने पाए और उसे दूसरों को भी बतलाने वाला होने पाए। हे परमेश्वर पिता, हर एक सुनने वाले, हर एक सुनाने वाले, हर एक को इसके द्वारा आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता, और इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आदर, महिमा और गौरव सब कुछ आपको मिलने पाए, और यह प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। दया सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? तो चलिए अब हम एक कहानी को सुनते हैं। तो ये समय है एक कहानी का जो हमें नए नियम से मिलता है। आइए हम जाने पौलुस के विषय में। ये व्यक्ति कौन था और इसका जीवन परमेश्वर ने कैसे बदला। शाऊल एक धर्मी पुरुष था, एक फरीसी।
उसने सोचा कि कोई भी जो यीशु में विश्वास करता था एक झूठ को फैला रहा था, उसे जेल में डाल देना चाहिए और यहां तक कि मार देना भी चाहिए। शाऊल दमिश्क में यीशु के शिष्यों को पकड़ने के लिए जा रहा था। अचानक एक चमकीली ज्योति उस पर आ चमकी। वह नीचे गिरा। एक आवाज ने कहा, शाऊल, तू मेरे साथ इतना निर्दयी क्यों है? प्रभु, तुम कौन हो? शाऊल ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, मैं यीशु हूं, जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दमिश्क को जा, वहां तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या करना चाहिए। शाऊल उठा, पर वह अंधा था। उसके मित्र दमिश्क में उसे एक घर में लेकर गए। शाऊल ने वहां पर 3 दिन तक इंतजार किया। उसने कुछ भी ना खाया ना पिया। इसी दौरान यीशु एक दर्शन में हनन्याह, दमिश्क में उसके शिष्यों में से एक पर प्रकट हुआ। यीशु ने उसे जाकर शाऊल से मिलने और उसके लिए प्रार्थना करने को कहा ताकि वह पुनः देखने लगे। पर शाऊल तो आपके शिष्यों को गिरफ्तार करना चाहता है, हनन्याह ने कांपते हुए कहा। मैं जानता हूं, यीशु ने कहा, पर मैं शाऊल को संसार भर में मेरे बारे में बताने के लिए प्रयोग करना चाहता हूं। हनन्याह शाऊल के लिए प्रार्थना करने को गया। यीशु ने मुझे भेजा है, उसने कहा, ताकि तुम देखने लगो और पवित्र आत्मा से भर सको। शाऊल पुनः देख सकता था। तब उसका बपतिस्मा हुआ। यीशु ने शाऊल को एक ऐसे मनुष्य से जो उसके शिष्यों को दुख पहुंचाना चाहता था, एक कलीसिया के अगुवे में बदल दिया, जिसने सबको यीशु के बारे में बताया। इसलिए उसने उसका नाम भी पौलुस बदल दिया। आप सबों को यीशु सहाय। पिछले संडे हम लोगों ने आपके सामने कुछ पेंटिंग्स को लेकर के आए थे जो हमारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत से बनाया था, लेकिन कुछ बच्चों का पेंटिंग छूट गया था। हम लोग तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं कि हम लोग किसी कारणवश उसे आप लोग को नहीं दिखा पाए, लेकिन हम लोग आज आप लोगों को दिखाएंगे कि किन किन बच्चों का पेंटिंग बाकी था। ध्यान से देखिएगा उनका पेंटिंग और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किसका पेंटिंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, आज मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटेड अनाउंसमेंट है आप सब के लिए। हम लोग इस आखिरी वीक में हम लोग एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखने वाले हैं, जिसमें सब कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीनियर, जूनियर, बिगिनर, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है, आप लोगों को एक 30 सेकेंड का वीडियो आपको बनाना है। ध्यान से सुनिए, 30 सेकेंड का वीडियो बनाना है और इसको आपको एक व्हाट्सएप स्क्रीन में देखिएगा। यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मेरे स्क्रीन में देखिए, वहाँ पर उस व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिएगा। और इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने नाम बताना है और बाइबलिकल कैरेक्टर होना चाहिए, आप क्या बने हैं, और एक वचन बोलना है। और पूरा आपका जो एक्शन के साथ जो भी आपका क्रिएटिविटी है आप दिखा सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। और इस वीडियो को जमा करने का जो लास्ट डेट है वो है 26 जून, यानी कि 26 जून तक इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए हम लोग एक छोटा सा नाटक है, एक स्किट है, उसको देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे हैं। एक बार फिर से इस हुलुंडू टीवी में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बता दूं कि ये हमारे शो का 4था एपिसोड है जो आप लोगों के सामने हम लेकर के आए हैं। आज के शो में एक नई बात है, एक नए मेहमान है। हम लोग जानेंगे आज क्या है। आज का ये शो है गेम। हम लोग गेम खेलेंगे, लेकिन गेम खेलने के लिए हमारे पास
खेलने वाले भी होने चाहिए। दो लोग हैं जो हमारे आज के शो में जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा नीलिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हुलुंडू टीवी में। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो है शारोन का। शारोन, आपका भी स्वागत है आज के इस हमारे शो में। और आप लोग जुड़ चुके हैं लाइव, बच्चे आपको देख रहे हैं, काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आइए हम लोग आज के खेल को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं आज के गेम का नियम। लेकिन उससे पहले उसका नाम भी तो बताना ज़रूरी है ना। आज के गेम का नाम है क्यों क्योंकि। आप लोग सोच रहे हो कि ये कौन सा गेम है। हम लोग संडे स्कूल में इस गेम को कभी कभी खेले भी होंगे, आपको याद भी होगा। ये गेम कुछ इस तरह से होगा, ध्यान से सुनिएगा हमारे दोनों मेहमान जो हमारे बीच में आए हैं, नीलिमा और शारोन, और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। इस गेम का नाम है जैसा क्यों क्योंकि, उसी तरह का ये गेम भी है। क्यों अर्थात ये एक सवाल होगा और क्योंकि उसका जवाब होगा। ये अलग अलग तरह से है, इसका कोई भी फिक्स जवाब नहीं है। जवाब सवाल कुछ भी हो सकता है और जवाब इसका कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोग दोनों को आपके सामने चुटका रखा हुआ है, वहाँ से उठाना है और पढ़ना है, सवाल करना है, और जिसको मिलता है जवाब उसको जवाब देना है। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? हाँ, तैयार है। हम लोग शुरुआत करते हैं नीलिमा से। मेरा क्वेश्चन है, मुर्गी दूध क्यों नहीं देती है? क्योंकि मुझे आइसक्रीम पसंद है। दूसरा सवाल और जवाब। मेरा सवाल है, सूर्य पूर्व दिशा से ही क्यों उगता है? क्योंकि आज मैं नहाई नहीं हूँ। दूसरा सवाल। पानी गीला क्यों होता है? क्योंकि आसमान नीला है। नेक्स्ट। मेरा सवाल है, हम डिनर सुबह क्यों नहीं करते? क्योंकि आज मेरा मन नहीं है। आज के यहाँ का हमारा गेम समाप्त होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों और क्योंकि का गेम दादा लोग क्यों खिला रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि हुलुंडू टीवी में हर शो का एक बड़ा मकसद होता है। इस गेम के थ्रू हम लोग सीखते हैं कि यदि आपके पास कोई सवाल हो तो उसका जवाब कुछ भी नहीं देना चाहिए, या फिर कहीं से भी हम चुटका उठा करके उसका जवाब ना दे दें। हमारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मेरी राय यह है कि यदि आपको सवाल मिले आप उसे ढूंढें, जांचें, परखें, उसके बाद ही विश्वास करें। और यदि आपको किसी को बताना है तो आप पहले ढूंढें, उसके बाद जवाब दें। कुछ भी बोलना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हानिकारक होगा। आइए, तो ये था क्यों और क्योंकि का गेम। अब हम लोग शुरू करेंगे एक नया शो जिसका नाम है बाइबल क्विज। क्या आप लोग तैयार हैं बाइबल क्विज के लिए? जी हाँ, हम लोग तैयार हैं। ये बाइबल क्विज होने जा रहा है 10 सवालों का, और 10 सवाल में से मैं बता दूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा उसके कुछ नियम और कानून। 10 सवाल में जो 6 सवाल होंगे वो मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूंगा। एक बार शारोन से, फिर नीलिमा से, फिर शारोन, नीलिमा, उसके बाद फिर जो सवाल नहीं जान पाएंगे मैं ऑडियंस से पूछूंगा। 6 सवाल का जवाब होने के बाद 4 सवाल होगा रैपिड राउंड। उसमें आप लोगों को हाथ उठा करके जवाब देना है। ध्यान रहे, आप लोग को हाथ उठाना है और फिर जवाब देना है। यदि आप लोग सही जवाब देंगे आप लोग को मिलेगा 10 नंबर। यदि आप गलत जवाब देते हैं आपको 5 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। तैयार हैं आप लोग? जी, हम लोग तैयार। नीलिमा तैयार हैं आप? यस, मैं तैयार। शारोन, क्या आप तैयार हैं? जी तैयार है। बिल्कुल। तो क्या आप लोग तैयार हैं जो मेरे साथ लाइव जुड़े हैं? थैंक यू सो मच। आइए हम चलते हैं क्विज की ओर। तो सबसे पहले शारोन से पहला सवाल। तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया था? सवाल एक बार फिर से, तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया था? पेड़ पौधे और फलदायी वृक्ष। बिल्कुल सही जवाब, पेड़ पौधे और फलदायी वृक्ष। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीलिमा, आप तैयार हैं? तैयार हैं। बाइबल में पुराने नियम की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? भजन संहिता। भजन संहिता? पक्का है? जी। बिल्कुल सही जवाब, भजन संहिता बाइबल
में पुराने नियम की सबसे बड़ी पुस्तक है? अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल हमारे सामने यह है सरुण से। प्रकाशित वाक्य से पहले कौन सी पुस्तक होती है? यहूदा। यहूदा, बिल्कुल सही जवाब। यहूदा इज द राइट आंसर। प्रकाशित वाक्य से यदि हम लोग एक पहले देखें तो वो सब पुस्तक का नाम है यहूदा। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, अगले सवाल पर। नीलिमा, चौथा सवाल है, पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक का नाम क्या है? दूसरा यूहन्ना। सोच के जवाब दीजिएगा। दूसरा यूहन्ना। यूहन्ना फाइनल? जी फाइनल। दूसरा यूहन्ना ये गलत जवाब है। सवाल आप एक बार फिर से सुन लीजिए। सवाल था कि पुराने नियम के सबसे छोटी पुस्तक का नाम क्या है, लेकिन आपने नए नियम का जवाब दे दिया। ये सवाल का जवाब नए नियम से था, लेकिन सवाल है पुराने नियम से। तो पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक का नाम क्या है? क्या आप लोग जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पुराने नियम की सबसे छोटी पुस्तक कौन सी है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं और चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो होगा पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है सरुण से। 8वीं आज्ञा क्या है? चोरी मत कर। चोरी मत कर, बिल्कुल सही जवाब। 8वीं आज्ञा है चोरी मत कर। टोटल कितनी आज्ञा है दोस्तों? 10 आज्ञा, जिसमें से 8वीं आज्ञा है चोरी मत कर। अगला सवाल नीलिमा से, और ये हमारे नॉर्मल जो सवाल करते हैं उसका आखिरी सवाल है। उसके बाद फिर हम लोग रैपिड राउंड में जाएंगे। नीलिमा, अगला सवाल आपसे है कि बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है? अय्यूब। अय्यूब? जी अय्यूब बिल्कुल सही जवाब। पुराने नियम की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम है अय्यूब। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की ओर और देखते हैं। सरुण ने 3 सवाल का जवाब सही सही दिया है, इसीलिए उसको मिलते हैं 30 पॉइंट्स। और नीलिमा ने दिया है 3 सवाल के जवाब, लेकिन उनमें से एक गलत, यानी कि -5 हो जाता है, उसे मिलता है 15 पॉइंट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नीलिमा, आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। इस बार के रैपिड राउंड में आपको जोर लगाना पड़ेगा। एक भी सवाल का जवाब आपको गलत नहीं देना है। आप आगे आ सकते हैं, आपकी उम्मीद अभी भी बनी हुई है। तो बढ़े। सरुण तैयार हैं? जी तैयार है। और नीलिमा? जी मैं भी तैयार हूँ। तो रैपिड सवाल के लिए आप लोग सभी तैयार हो जाइएगा। और रैपिड राउंड का ये है पहला सवाल आपके सामने। यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? पेंटिकोस्ट का पर्व। पेंटिकोस्ट का पर्व, बिल्कुल सही जवाब नीलिमा ने दिया है। बिल्कुल सही जवाब, पेंटिकोस्ट का पर्व। क्या आप लोग जानते थे? मुझे पता है आप लोग तो सारे सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि हमारे बीच जो 2 मेहमान आए हैं उनमें कितना बाइबल का ज्ञान है। अगला सवाल, रैपिड राउंड का दूसरा सवाल हम लोग पढ़ते हैं। ये रहा। यहूदा इस्करियोती के स्थान पर, ध्यान से सुनिएगा, यहूदा इस्करियोती के स्थान पर किसे चुना गया था? सबसे पहले किसने हाथ उठाया? सरुण ने। चलते हैं सरुण की ओर। बताइए सरुण, क्या है इसका सही जवाब? मत्तिया। मत्तिया? मत्तिया बिल्कुल सही जवाब। मत्तिया वो चेला है जो यहूदा इस्करियोती के जाने के बाद 12वां चेला बना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर रैपिड राउंड का। वो है आपके सामने, ये रहा। कौन सा चेला भारत आया था? सवाल ध्यान से सुनिएगा। कौन सा चेला भारत आया था? थोमा। नीलिमा ने जवाब दिया है थोमा, बिल्कुल सही जवाब। थोमा वो चेला है दोस्तों जो हमेशा शक करता था और उसे कुछ प्रूफ चाहिए था यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। जब वो भारत आया, लोग सोचते थे कि वो भारत कब आया, लेकिन अगर यदि आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो 52 सन ईस्वी में थोमा हमारे देश भारत आया था। अंग्रेजों ने नहीं लाया, लेकिन थोमा ने इस भारत में सबसे पहले वचन को लेकर के आया। परमेश्वर ने इस वचन को आज हमारे पूरे देश के साथ पूरे विश्व में फैला रहा है। आइए
अब हम लोग बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर, वो है रैपिड राउंड का अंतिम सवाल। आप लोग भी तैयार रहिएगा, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। और नीलिमा और शरोन, आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। गलत जवाब महंगा पड़ सकता है, लेकिन हाँ मौका दोनों को मिलेगा, ठीक है। सोच कर जवाब दीजिएगा। सवाल आपके सामने ये, जब हमारा जीवन पाप में होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा जीवन पाप में होता है तब परमेश्वर खरा और परिपक्व बनाने के लिए क्या करता है? नीलिमा? हमें सामर्थ देता है। गलत जवाब। शारोन, आपको भी मौका मिलता है, आप भी जवाब दे सकते हैं। हमें आशीष देता है। आशीष? नहीं, दोनों का जवाब यहां पर होता है गलत। क्या आप जानते हैं? हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि परमेश्वर, एक बार सवाल एक बार आपके सामने पढ़ ही देता हूं मैं। सवाल है कि जब हमारा जीवन पाप में होता है तब परमेश्वर खरा और परिपक्व बनाने के लिए क्या करता है? यदि आपको पता है आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ आज का शो हमारा समाप्त होता है। कौन है विजेता आज के? जब तक आप लोग कमेंट में हमें जवाब देते हैं, आइए हम लोग बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की ओर और देखते हैं कि नीलिमा और शारोन में दोनों में सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया और आज के विजेता कौन है। शारोन ने रैपिड राउंड में एक सवाल का जवाब दिया है और नीलिमा ने 2, यानी कि इनके पॉइंट्स हो जाते हैं 15 + 20 35 और 30 + 10 40। यहाँ पर जरा सा नंबर के लिए नीलिमा पीछे हो जाती है। तो आज के शो की विनर है शारोन, तो जोरदार तालियां उसके लिए और नीलिमा के लिए भी, क्योंकि उसने बहुत अच्छा रैपिड राउंड में अच्छा फाइट किया था। और ये लोग, मैं बता दूं कि काफ़ी बाइबल के ज्ञान को रखते हैं, काफ़ी बुद्धि है इनके पास। जब भी आपको कुछ सवाल का जवाब ढूंढना हो तो आप इनसे ज़रूर मिलें। तो हम लोग आज का शो यहाँ समाप्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए कि आप लोग यहाँ अपना कीमती समय देकर के यहाँ आए और हमारे शो की शान को बढ़ाए हैं। हुलुंडू टीवी में इसी तरह हम नए नए चीज़ों को आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस टीवी से संबंधित कुछ सजेशंस देने हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसमें हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और दुआ में हमेशा हमें याद रखिएगा। धन्यवाद। आप लोग बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, तो आइए अब हम एक एक्शन सॉन्ग को करते हैं। सुनाई दे बुरी मसी कहानी, ए बूढ़ा नाना, ए बुढ़िया नानी, ए बूढ़ा नाना, ए बुढ़िया नानी, बताई दे बुरी यीशु कहानी, सुनाई दे बुरी मसी कहानी। बिताले बचपना तोर बिताले जवानी, बिताले बचपना तोर बिताले जवानी, इतने से मन फिराले। ए बूढ़ा नाना, ए बुढ़िया नानी, ए बूढ़ा नाना, ए बुढ़िया नानी, बताई दे पूरी यीशु कहानी, सुनाई दे पूरी मसीह कहानी। इतने से मन फिराले। ए बूढ़ा नाना, ए बुढ़िया नानी, ए बूढ़ा नाना, ए बुढ़िया नानी, बताई दे बुरी यीशु कहानी, सुनाई दे बुरी मसीह कहानी। ए बूढ़ा नाना, ए बुढ़िया नानी, ए बूढ़ा नाना,
सुनाई दे बुरी मसी कहानी। ए बूढ़ा नाना ए बुढ़िया नानी, ए बूढ़ा नाना ए बुढ़िया नानी, बताई दे बुरी यीशु कहानी, सुनाई दे बुरी मसी कहानी। ए बूढ़ा नाना ए बुढ़िया नानी, ए बूढ़ा नाना ए बुढ़िया नानी, बताई दे बुरे यीशु कहानी, सुनाई दे बुरे मसीह कहानी। आइए हम आज के ऑनलाइन संडे स्कूल को ख़त्म करते हुए एक आखिरी गीत को गाएंगे। आप लोग रिवाइवल सॉन्ग में से निकाल लीजिए गीत नंबर S83, जो कि आपको नया में मिलेगा और पुराना में है 1183। प्रभु मोर जीवन में के मैं खुद ना तो के मैं जाऊंगा। आओ प्रभु मोर जीवन में, तू मोर संगी रे, प्रभु मोर संगी रे, आए रे मोर संगी रे, के मैं खुद ना तो के मैं जाऊंगा। आओ प्रभु मोर जीवन में, खोजना तो के मैं चाहूँगा। आओ प्रभु मोर जीवन में, आकाश से देखो ना, तारे गंजे देखो ना हो, तेरे याद आए मौके रे। आकाश के देखो ना, तारे गंजे देखो ना हो, तेरी याद आवे मौके रे, 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 तेरी याद आवे मौके रे। प्रभु मोर जीवन में, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना। आओ प्रभु मोर जीवन में, नची भी गावी गीत, नची भी गावी गीत रे, तेरे गीत गावी सवेरे। भी गावी गीत, नदी भी गावी गीत रे, तेरे गीत गावी सवेरे, तेरे गीत गावी सवेरे, तेरे गीत गावी सवेरे, तेरे गीत गावी सवेरे, तेरे गीत गावी सवेरे। प्रभु मोर जीवन में, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना। आओ प्रभु मोर जीवन में, आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे, जितने लोग हमें देख रहे हैं अपने आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
हे जीवित अनुकारी पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता परमेश्वर समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, इतने देरी पिता परमेश्वर तू हमारे संग साथ बना रहा पिता, उसके लिए धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स जितने थे उनके साथ तू बना रहा, उसके लिए धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि इस ऑनलाइन संडे स्कूल के थ्रू पिता परमेश्वर हर एक घर आशीष पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग तुझसे आशा रखते हैं पिता परमेश्वर, वो कभी लज्जित नहीं होते। हाँ पिता परमेश्वर, उनकी आशा को आप पूरा कीजिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस कठिन समय में जो लोग बाहर में कार्य करते हैं तो उनके संग साथ बना रहे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, उन्हें ज्ञान ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे कि वो अपना कार्य को निष्ठापूर्वक कर सके, अपनी सेवकाई को निष्ठापूर्वक कर सके। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, और तुझसे क्या मांगे पिता परमेश्वर, हमारे मांग से पहले सब कुछ जानता। हाँ पिता परमेश्वर, तू जानता हमारे लिए क्या भला है क्या बुरा है पिता परमेश्वर, और केवल हमारे लिए तू भला को चुनता है। हाँ पिता परमेश्वर, ये दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सर सुनना प्रभु जी, और अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करना। आमीन। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही। आमीन। और हमारे प्रभु कृष्ण की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन। यीशु सहाय दोस्तों इतने देरी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, है ना, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन को बांटना है। आमीन। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस संडे स्कूल से रिलेटेड आप लोग को कुछ भी सुझाव देना है, इस वीडियो में क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, तो आप उससे कमेंट सेक्शन में जाकर सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तब अगला हफ्ता आप लोग से फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और यीशु सहाय।